नमस्कार दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर 11th क्लास का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन का पेपर है और इसमें आपसे 53 यानी 53 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि एक नंबर के भी हैं और ऑप्शन टाइप भी हैं और बड़े क्वेश्चन भी हैं। मैं आपको इस वीडियो में जो एक नंबर के क्वेश्चन हैं और जो आपके ऑप्शन टाइप हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ कि उनके सही आंसर क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, आज हमारे पास क्लास 11th का लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है। कोड नंबर आज आया था 2011 और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए थे। 53% आपसे पूछे गए थे जिसमें छोटे क्वेश्चन भी हैं और बड़े क्वेश्चन भी हैं, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी है। टोटल आपको समय दिया गया था 2.5 घंटे। अब सीधा पेपर पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको सवाल दिया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर प्रशासन का अर्थ है सार्वजनिक या निजी मामलों का प्रबंध। इसका आंसर ये था। उसके बाद यहाँ पर सेकंड का जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको वर्ड दिया गया था। इसमें सीओ से क्या अभिप्राय है। सीओ का मतलब है कोऑर्डिनेटिंग, तो इसका सीओ का से अभी क्या अभिप्राय था। सीओ से अभिप्राय है कि विभिन्न विभागों के कार्यों में तालमेल स्थापित करना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। राष्ट्रपति इसका आंसर था। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है। राज्य की जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। फिफ्थ क्वेश्चन है, जिलाधीश का मुख्य कार्य क्या है। जिले में शांति सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना ही जिलाधीश का मुख्य कार्य है। छठा क्वेश्चन, जिला पुलिस अधीक्षक को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका आंसर काफ़ी लड़कों ने लिखा है राज्य सरकार, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्या इसका आंसर क्या है। ये सभी आपके एक नंबर के क्वेश्चन जिसको आपको आंसर एक लाइन में आपको देना है। सातवां क्वेश्चन है, संगठन का अर्थ बताइए। बिखरी हुई शक्तियों को इकट्ठा करना संगठन का अर्थ होता है। क्वेश्चन है अब आठवां, पद सोपान से आप क्या समझते हैं। पद सोपान एक ऐसा संगठन होता है जो पदों के क्रम के अनुसार सोपान के भांति संगठित किया जाए। नौवां क्वेश्चन है आपका एक नंबर का, विकेंद्रीकरण का अर्थ बताइए। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है केंद्र से हटाना। उसके बाद 10th क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, स्थानीय सरकार कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की। आपको ये आंसर लिखना था, वो आपका ठीक होगा। 11वां क्वेश्चन आ जाता है, लोक संपर्क का कोई एक साधन बताइए। यानी साधन काफ़ी है, आपको सिर्फ एक बताना था। जैसे कि मीडिया रिलेशन आपने लिखा होगा, या फिर आपने मार्केटिंग लिखा होगा, मार्केटिंग कम्युनिकेशन लिखा होगा, या फिर आपने पब्लिक रिलेशन लिखा होगा। अगर आपने इनमें से कोई भी वर्ड लिखा है तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, राज्यपाल की कोई एक योग्यता बताइए। तो यार आपको राज्यपाल की एक योग्यता बतानी थी, वो मैंने यहाँ नहीं लिखी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या योग्यता है राज्यपाल की। उसके बाद यहाँ पर 13वां क्वेश्चन, सार्वजनिक लेखा समिति का कोई एक कार्य बताइए। सॉरी, राज्यपाल का ये मैंने आपको 12वां क्वेश्चन कराया। इसका जो आंसर है वो है भारत का नागरिक होना अनिवार्य है राज्यपाल का, ये इसकी योग्यता है। और भी हो सकते हैं, लेकिन 13वां क्वेश्चन मैंने नहीं किया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद 14वां क्वेश्चन, केंद्रीकरण का कोई एक गुण बताइए। गुण काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन आपको एक लिखना था। यहाँ पर मैंने लिखा है केंद्रीकृत व्यवस्था में एक रूपता होनी चाहिए, तो यहाँ पर एक गुण मैंने बताया है। पुलिस अधीक्षक यानी एसपी का कोई एक कार्य बताइए। अपने प्रतिदिन के कार्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि कार्य बहुत हो सकते हैं, आपको सिर्फ एक बताना था, जिसका आपको 1 नंबर मिलेगा। राज्यपाल का कार्य कितना होता है, 5 वर्ष। 17वें का जो आंसर था वो था 2 प्रकार के, यानी संगठन पूछे थे। 18वें का जो आंसर है, यानी कि आपको पंचायत समिति का कोई एक कार्य बताना था। कार्य काफ़ी हो सकते हैं, सिर्फ आपको एक बताना था जो आपको अच्छा लगे। समाज कल्याण के लिए कार्य करना, ये पंचायत समिति का कार्य है। 19वें का है, पंचायतों की आय का कोई एक साधन बताइए। यानी उनको आय कहाँ से मिलती है, जो पंचायत होती है। तो प्रांतीय सरकारों से प्राप्त अनुदान, धनराशि प्राप्त कर, यानी 2 तरह से हो सकती है। तो दोनों में से आपको यानी कि आपको एक साधन काफ़ी हो सकते हैं। उसके बाद राज्यपाल के पद के लिए कम से कम यानी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, अधिक जितनी मर्जी हो। उसके बाद यहाँ पर चल जाता है बी, आपको रिक्त स्थान भरने थे, फिल इन द ब्लैंक्स। 21वें का आंसर है ग्राम और 22वें का आंसर है राष्ट्रपति। राज्यपाल को राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर सकता है, यानी प्रेसिडेंट। उसके बाद 23वें का यहाँ पर है श्री मनोहर लाल खट्टर, ये सभी को पता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री है। उसके बाद है 24वें का यहाँ पर मतदान, पंचायत समिति का निर्वाचन मतदान के द्वारा किया जाता है। 25वें का यहाँ पर है राज्यसभा बजट को अपने पास केवल 14 दिनों तक रख सकती है, यानी इसका 14 आंसर है। उसके बाद 26वें का आंसर है 30।
उसके बाद 27वें का यहाँ पर आंसर है मंत्रियों को हटा सकता है, राष्ट्रपति मंत्रियों को हटा सकता है। पंचायत समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 29वें का यहाँ पर क्वेश्चन है भारत में बजट को खालिस्तान के द्वारा तैयार किया जाता है, वित्त मंत्री द्वारा। 30वें का यहाँ पर आंसर है 1 वर्ष, यानी बजट कितनी अवधि का होता है? 1 वर्ष का होता है। उसके बाद आपके चल जाते हैं सी, इसमें आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। 31वें का आंसर है ए वाल्डो, 32वें का आंसर है ए राइट आंसर है लाभ कमाना, 33वें का आंसर है बी नहीं, 34 का राइट आंसर है ए, 35 का राइट आंसर है सी यानी हरियाणा में 22 जिले हैं, 36 यानी 36 का राइट आंसर है ए 14, 37 का राइट आंसर है डी 18, 38 का राइट आंसर है शायद ए। क्योंकि दोस्तों मुझे इसका पक्का नहीं पता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही आंसर क्या है, जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। उसके बाद 39वें का है बी 1/3%, यानी 1/3% यहाँ पर आरक्षित है महिलाओं के लिए सीटें। उसके बाद 40वें का यहाँ पर आंसर है सी, लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले जमजाता स्थानीय सरकारों का कहा जाता है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2-2 नंबर के। ये सभी जो मैंने आपके करवाए हैं वो 1 नंबर के हैं। ये आपको 41वां क्वेश्चन, 42वां क्वेश्चन, 43वां क्वेश्चन आप दे सकते हैं। राज्यपाल की कोई 2 विशेषता बतानी है, यहाँ पर परिभाषा लिखनी है लोक प्रशासन की, और 44वें का यहाँ पर आपको लोक प्रशासन तथा राजनीतिक विज्ञान की 2 संबंध लिखिए, यानी आपका 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से हैं तो आपको बताना था, तथा उन्हें कौन हटा सकता है ये आपको बताना था। जैसे कि राज्यपाल हटा सकता है तो इसका आंसर ये भी आएगा। उसके बाद आपका चलता है लघुनात्मक यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपके आ जाते हैं 3-3 नंबर के। सबसे पहले पूछा गया है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र का वर्णन कीजिए, तो अगर आपने याद होगा, आपने किया होगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आपको 47, 48 क्वेश्चन, 49 और 50 पंचायतों की बनावट का वर्णन कीजिए, या बनाकर भी लिख सकते थे। लोक संपर्क के कोई 3 साधन लिखिए, जो कि पहले भी आए हुए हैं 1 नंबर में। इसके बाद आपके चलते हैं 5-5 नंबर के क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले 91 क्वेश्चन आप तो या तो आपको ये करना था या फिर आपको ये करना। सबसे पहले पंचायत का आपको बतानी थी, पंचायत समिति की बनावट यानी कार्य का वर्णन करना था, और में अथवा में जो आपको क्वेश्चन दिया गया था पद सोपान के लाभ तथा हानियां बताइए, दोनों में से आपको 1 करना था। आई होप आपने किया होगा तो आपको 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। 52 में आपको फिर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें आपसे पूछा गया बजट के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। आपको पता ही है बजट के बारे में, तो आप बनाकर आप लिख सकते थे। अगर आपको याद नहीं है, स्थानीय सरकारों की वित्तीय कठिनाइयों का वर्णन कीजिए, ये आपने किया और दोनों में से आपको 1 करने, तो आपको 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 53 लास्ट क्वेश्चन, जिलाधीश के कार्यों का वर्णन कीजिए, तो आपको जिलाधीश के कार्यों को वर्णन करना, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन आई होप आपने किया होगा। तो दोस्तों मैंने आपको 80 नंबर का कंप्लीट पेपर करा दिया है, जो कि आपका 2.5 घंटे का था, और मैंने आपको ऑप्शन टाइप 1 नंबर के क्वेश्चन बताए हैं, जो कि आपने ठीक किए होंगे। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में सभी आंसर आपको बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल को प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।